तुलिका जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा मधुर तरीके से ये रिसाइट किया। तो सबको जय श्री कृष्ण। आज के दिन भी दीप्ति जी थोड़ा सा व्यस्त हैं, तो इसीलिए आज वो सत्र नहीं ले पाएंगे। तो आज के दिन हमने एक स्पेशल सत्र रखा आपके लिए, जो हम पहले भी कर चुके हैं, जो है संतवाणी। आप सब लोग जो जल्दी जुड़ते हैं हमारे साथ, 8:45 बजे से ही हम एक संतवाणी, सबसे पहला स्लाइड हमारा होता है, और हर रोज अगर वो पढ़ लें तो हमको संतों की वाणी भी आ जाएगी। तो उन पे थोड़ा सा चिंतन मनन करने के लिए आज ये स्पेशल सत्र हमने रखा है, जहाँ हमारे साधक लोग ही हमको थोड़ा सा अपने अपने विचार यहाँ शेयर करेंगे। ये सत्र नॉर्मली विनय जी कोऑर्डिनेट करते हैं और उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया है, लेकिन अचानक लास्ट मिनट आज ही उनको तेज बुखार हो गया है शाम को, और इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए लास्ट मिनट पे हमने रिक्वेस्ट किया है अनदर बहुत अच्छे साधक हमारे, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो है परितोष जी। परितोष जी, आपका स्वागत है आज के ये सत्र में, और एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ही इसको कंडक्ट कर लीजिए। परितोष जी, जब भी मैं कोई भी इनसे हेल्प मांगती हूँ, वो कभी भी मना नहीं करते। ऑल्सो ये जो जितने भी संतवाणी हैं, वो ही मेरे लिए वो स्लाइड बनाते हैं, और इसीलिए वो उनको ही वही हकदार हैं कि इसके ऊपर वो 2 शब्द बोलें, क्योंकि वो चूज भी करते हैं कि कौन से संतवाणी कब हम डिस्प्ले करें। तो परितोष जी, आप प्लीज 2 शब्द बोलिए और फिर हम पहले साधक को इनवाइट करेंगे। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा सभी को। तो जैसे सुधा जी ने बताया, जो संतवाणी हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, तो यही था कि संतों की वाणी भी हम लोग एक बार कम से कम अवश्य पढ़ लें और उसके ऊपर अपना चिंतन मनन करें। क्योंकि संतों की वाणी अगर हर रोज सुनते पढ़ते रहेंगे तो वो निश्चित तौर से जीवन में भी हम लोग अपना लेके आ पाएंगे और उससे लाभ उठा पाएंगे। तो आज का सत्र जो है इसीलिए ही ये रखा गया है कि हम सब मिलके जो संतों की वाणी हमने पहले लगाई है, तो उस पे हम लोग मिलके आज कुछ विचार करें। थैंक यू।
और सबसे पहले हमारे जो साधक जुड़ रहे हैं वो है शिवजी टंडन। वो हमारे एक बहुत सीनियर साधक हैं जो हम रिसेंटली ही हमको ज्वाइन किया है, लेकिन अभी 10-15 दिन से मैं इनको एक्चुअली देखा नहीं है, तो शायद वो बिजी रहे हैं। बट अच्छी बात है कि उन्होंने हाँ कर लिया है और वो आज सबसे पहले वो ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवजी टंडन। महेश जी उनको अनम्यूट कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा दीदी। सभी, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। हाँ। आदरणीय सुधा जी, जय श्री कृष्णा। और सभी गीता प्रेमियों को हृदय से नमन करते हुए आज का जो देव कृपा से मेरा टॉपिक मैंने पसंद किया है संत वाणी में से, वो ये है जो सामने साधक मात्र की पहचान ये है कि उसको भगवान की याद आए, करनी नहीं पड़े। यहाँ पहले मैं कुछ शब्दों को क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे मन में क्या है। साधक कौन होता है? वो मनुष्य साधक है जिसने परमात्मा की तरफ चलने का निर्णय कर लिया है और वो अभी पहुंचा नहीं है भगवान तक, वो भगवान के रास्ते में है प्राप्त करने में, वो साधक है। यानी हम सब वो राही हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कुछ चीज ऐसी होती है जो हमको करनी पड़ती है, कॉन्शियस होकर, अलर्ट होकर के। जैसे जब बचपन में हम लोग थे तो हम लोगों ने साइकिल चलाना जब सीखा, स्विमिंग करना जब सीखा, और जब हमने कार चलाना सीखा तो हम बड़ा अटेंशन होकर के, टेंस होकर के पैर की तरफ, स्टीयरिंग की तरफ देखते रहते थे। बाद में जब धीरे धीरे चलाना सीख गए, स्विमिंग भी आसान हो गई, साइकिल चलाना भी आसान हो गया। एक तरह से बॉडी का रिफ्लेक्स हो जाता, वो मन के अंदर चला जाता है। अब भगवान की तरफ चलने का सबसे सुगम रास्ता जो भगवान ने बताया है वो अनन्य भक्ति बताया है। उसके लिए भिन्न भिन्न श्लोकों में भगवान ने ये वाली बात कही है। यहाँ मैं उदाहरण के लिए 11वें अध्याय का 54वां श्लोक लूंगा। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष करने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। इसका मतलब यह है कि हमको भगवान के हरि नाम का स्मरण करना होता है। इसके लिए भी एक टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है जो प्रभु की कृपा से हमको सत्संग में प्राप्त होता है। सत्संग भी, संतों का साथ भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वो हमको बताते हैं कि गीता में जितने अन्य मार्ग हैं वो स्टेयर हैं, पैदल चलने वाले हैं, रैंप पे चलने वाले हैं। जो भक्ति वाला मार्ग है वो सीधा लिफ्ट मार्ग है परमात्मा तक जाने के लिए। श्री रामचरित मानस होता है, ये मानव शरीर एक नसैनी की तरह, सीढ़ी की तरह, लाइक ए लैडर। वी कैन गो अपवर्ड्स टूवर्ड्स परमात्मा एंड टूवर्ड्स वी कैन गो डाउनवर्ड्स। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ग्रंथ में कहा है कई जगह, पोटेंशियली एवरी मैन इज ए डिवाइन इन नेचर। हमको उस दिव्यता को मैनिफेस्ट करना है, प्रकट करना है। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, हमेशा हमेशा से कनेक्शन रहा है, कनेक्शन है और कनेक्शन रहेगा। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, थोड़ा बहुत इशारा करूंगा श्लोक की बात, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये संसार में मेरा ही एक अंश जीव बन करके संसार में घूम रहा है। यानी जीव वो है बेसिकली जिसके अंदर सनातन अंश भी है, यानी जिसमें चेतन तत्व भी है, ब्रह्म भी है। मतलब उसके साथ में उसमें जो सूक्ष्म वो होता है, सूक्ष्म शरीर के कंटेंट से वो भी है, यानी मन, इंद्रिया वगैरह 17 तत्व जो होते हैं उसको जोड़ के दिया है। उसी के कारण वो जीव यात्रा पर पुनः पुनः
बीच में घूमता, रिसाइकिल करना पड़ता है। इस रिसाइकिल से, जन्म मृत्यु की रिसाइकिल से बचने के लिए हम सबको परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। ये वाली बात भगवान ने स्वयं बताई है 8वें अध्याय में 6ठे श्लोक में, जो भगवान ने कहा है अंत काल में मनुष्य जो जो भी स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। फिर भगवान ने आगे कहा 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसर युद्ध च। तस्मात् मतलब देयर फोर, अतः हर समय तू मेरा ही स्मरण कर और मनोबुद्धि द्वेष मनोबुद्धिर मनो सॉरी मई अर्पित मनोबुद्धिर माम वैश संशयम। इसके बाद फिर भगवान ने कहा कि ये कैसे होगा, उसके लिए बताया भगवान ने इसके अगले 8वें श्लोक में ही, 8वें अध्याय के, अभ्यास योग युक्त न चेतसान्य गामिना। यानी जो भाव को हम एक बार स्मरण करना शुरू करते उसी को हम लगातार करते हैं, नथिंग एज बट दैट भाव, वो भाव से वो हमारे मन में चला जाता है। हम लोग जीवन के अंत काल में मेजोरिटी लोग बेहोश होकर के ही स्मरण करते, इस अंत काल में हम लोग अनकॉन्शियस अवस्था में हो जाते हैं। उस टाइम हम वॉलंटरीली कुछ नहीं कर सकते, हम वही करते रहेंगे जो हमारा निरंतर अभ्यास रहा है, जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप भगवान के नाम को रटने का अभ्यास हो गया है। इसी को रिपीटिशन, किसी चीज को रिपीट जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं अभ्यास। और इसी चीज को अगर और बार बार करें तो हो जाता है हमारा स्वभाव, यानी आदत। जो आदत होती है वो हमारे सुख शरीर के अंदर चली जाती है, और जब हम बेहोशी होते हैं तो हमारा मन भगवान के नाम का स्मरण करता रहता है। एक ग्रंथ है स्वामी राम सुखदास जी का ही, साधन सुधा सिंधु। उसमें स्वामी जी के सारे जो ये है सत्संग के जो भिन्न भिन्न उपदेश हैं उन सबका संग्रह है पूरे जीवन काल का, स्वामी राम सुखदास। उसमें ये विवरण आया है बहुत अच्छा कि भाई जब ये कलयुग आया तो ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी उनके पास गए। नारद जी उनके पास गए अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा साहब ये कलयुग आ रहा है तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो जो वाली बात उन्होंने कही, ब्रह्मा जी ने जो वाली बात कही उसका विवरण कलि संतरण उपनिषद में आया है। ये षोडश मंत्र है जिसका उच्चारण इस तरह है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कलयुग में ही ये इस उपनिषद में दिया हुआ है। बाद में समय के परिवर्तन से महाप्रभु चैतन्य जी जो हुए हैं उन्होंने इसका नाम हरे कृष्णा पहले कर दिया, राम को। बात वही है, बीज को आप शायद सीधा बोइए, खड़ा बोइए, खेत में डालिए, उगेगा वो पेड़ ही। तो भगवान का नाम, एक वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग, एक श्लोक बोलूंगा, बताऊंगा उसका अर्थ। वाल्मीकि रामायण एक ऐसा आदि ग्रंथ है इतिहास में जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। महर्षि वेद व्यास जी का जो हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनका लिखने वाला और होता है, उसका महात्म कहने वाला और होता है। श्री वाल्मीकि रामायण का महत्व भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है, स्कंद पुराण में वर्णित है। उसके 5 अध्याय हैं जो वर्णन करते हैं महात्मा का। उसके 5वें अध्याय के अंदर 51वां जो श्लोक है, 51.5वां श्लोक, यानी उसका हिंदी अनुवाद ये है, श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं। आप म्यूट हो गए।
आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। सॉरी। तो वाल्मीकि रामायण के 51वें श्लोक के अंदर महत्व बताया है। नारद जी ने अपने अग्रज भाई सनत कुमार जी को कि श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है, कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगत नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इसको सुन करके नारद जी के द्वारा इस प्रकार ये ज्ञान उपदेश पाकर के सनत कुमार जी तत्काल ही परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। तो चाहे हम हरे राम करें चाहे हरे कृष्ण करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भेद बुद्धि नहीं आनी चाहिए। वो जो श्री राम है वही श्री कृष्ण बने अवतार में, दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं। भगवान के मनुष्य अवतार में राम जी पहले और उसके बाद कृष्ण जी आते हैं। आप किसी को भी भजिए, बात एक ही है, क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं। भगवान अब ऐसा ही अभ्यास के लिए कहा है हमको, भगवान के नाम का रिपीटिशन करते रहना चाहिए, जो हमारे मन के अंदर से जाकर के सूक्ष्म शरीर के हिस्से में चला जाए। तो अंत काल में अगर बेहोश भी हो तो हमारा सूक्ष्म शरीर उसका स्मरण करता रहे, जिसका अभ्यास हमने बार बार किया है। एक जगह 6ठे अध्याय में ही अभी आएगा, चंचलम ही मना कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू इस मन को, चंचल मन को वश में कर। अर्जुन फौरन जवाब देते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई चंचलम ही मना कृष्णा। भगवान फिर जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहो अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। मन एक तरह से अनकंट्रोल्ड जानवर है। उसका कहना ये है, जैसा कि संतों की वाणी में हमको सुना है, हमको पढ़ाया गया है, वो ये है कि एक मन कहता है या तो हमको कोई काम दो करने के लिए, वरना हम आपका ही गला दबा देंगे जिसने पाला है। तो उसको एक आप नाम दे दीजिए, जो आपके आध्यात्मिक गुरु हो, जो आपके घर में वरिष्ठ हो, जो भी नाम दे दिया जाए आपको, उस नाम की साधना आप करते रहिए। वही आपके लिए गुरु मंत्र है, उसी की रिपीटिशन करना चाहिए, क्योंकि फिर वो याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद आती रहती। इसी के साथ वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। सुनने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। परितोष जी 2 शब्द बोले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा शिवजी टंडन जी ने संतवाणी को इसको समझाया। और इसमें यही बात है कि संतों ने कहा कि जो हम लोग करते हैं वो नकली होता है और जो होता है वो असली होता है। तो जब करना होने में बदल जाए, जैसा कि भगवान कह रहे हैं कि ममई वांशो, तो ये जीव जो है मेरा अंश है, तो हम भी अपनी स्वीकृति दे दे कि हाँ भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो जब अपनापन जिसमें हो जाता है तो उसकी याद स्वतः आती है। हम अपना संसारिक उसमें भी देखें, जो जिसको हम अपना करके मानते हैं तो उसकी याद हमें करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही आती है। तो ऐसे जब भगवान में अपनापन हो जाएगा तो भगवान की याद जो है स्वतः ही आएगी। और यही साधक मात्र का लक्षण है कि भगवान की स्वतः ही याद आए। जय श्री कृष्णा। एक रिक्वेस्ट है सबसे कि सारे स्पीकर से कि प्लीज टाइम लिमिट के अंदर रहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत ये लंबा खींच जाएगा। तो अभी मैं सेकंड साधक को मैं इनवाइट कर रही हूँ, अंजू जी गर्ग। वो भी हमारे साथ अभी फिलहाल ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सिंसियर हैं एंड हर रोज अपना वीडियो ऑन करके बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो अंजू जी आप प्लीज बोलिए। सभी को प्रणाम, मेरा भाव भरा प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की संत वाणी जिस पे मुझे कहना है वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी से है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है, इसलिए और तो क्या, जब चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करें। स्वामी जी की इस गूढ़ बात को मैं जितना समझ पाई हूँ उसे बताने का प्रयास मात्र कर रही हूँ। मुझसे कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहती हूँ। स्वामी जी हमें समझाते हैं कि अपने हित के लिए कार्य करने से शरीर के साथ अपना संबंध बना रहता है,
और शरीर के साथ संबंध बनने से अहंकार तो आता ही है तथा सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में भी बाधा आ जाती है। इसीलिए सबसे उत्तम साधक वही है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित तो दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। स्वामी जी का कहना है कि सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन का कारक है और अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन का कारक है। वे कहते हैं मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता है, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है वही हमारे बंधन का कारक हो जाता है। स्वामी जी हमें इस बात को और विस्तार से समझाते हैं कि मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव है कि जिस कर्म में उसे स्वार्थ दिखाई देता है उस कर्म को वो बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि वही कर्म उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है और इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्म योग वह है जो कि कर्तव्य कर्म हम निष्काम भाव से कर्म करें, वही कर्म योग है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के हित के लिए ही किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं किए जाते। अब दूसरों के लिए में स्वामी जी कहते हैं दूसरे कौन कौन है, इसे समझना भी हमारे लिए जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर जिसमें अहमता है, वो भी स्वयं से दूसरे ही है। कारण है कि जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। तो हम समस्त क्रियाएं जड़ में जड़ के लिए होती है, चेतन में चेतन के लिए कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना, स्वामी जी का कहना है कि करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और कभी हो सकता नहीं। अंततः गूढ़ बात यही है कि दूसरों के लिए कर्म करने से मनुष्य की ममता, आसक्ति और कामनाओं का सुगमता से नाश हो जाता है और इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो भी कर्म किए जाएं वे सब केवल लोक हितार्थी होने चाहिए। मैंने पहली बार ही कुछ कहा है दीदी, कुछ भी भूल रही हो तो क्षमा चाहती हूँ। आगे अपने आप में सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा बोला आपने। परितोष जी आप बोलिए। जी, बड़ा अच्छा आपने दीदी ये संतवाणी समझाया। और गीता जी का तो सिद्धांत ही है कि सर्वभूत हिते रता, कि जो भी हम लोग क्रिया करें, जो भी साधन भजन हम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान सबका भला हो, सबके हित की भावना रखें, तो ये सबसे बड़ा गीता जी का सिद्धांत भी कहता है। तो यही स्वामी जी इसमें हमें समझा रहे हैं कि जो भी हम लोग करें तो सबके लोक हित की भावना को ध्यान में रखें कि सब जो भी हो सबका, पूरे विश्व मात्र का कल्याण हो, उद्धार हो। तो इसी भावना से हम लोग इसमें मार्ग में लग जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे तीसरा साधक हैं अनिल जी सुंदरिया, जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम उनको इनवाइट करते हैं अगले संतवाणी पे बोलने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा का आभारी हूँ जिसने अहेतु की कृपा कर मुझे मनुष्य जन्म प्रदान कर पुण्य भारत भूमि पर पैदा किया एवं भगवत अनुरागी माता पिता तथा गीता रसधारा समूह से जुड़ने का अवसर दिया। परम श्रद्धेय स्वामी जी की संतवाणी पर मुझे मेरे भाव आपसे शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए गीता रसधारा की समस्त टीम का मैं शुक्रिया करता हूँ। मैं नाम महिमा की ये संतवाणी है कि लगन से और तत्परता से भगवान का नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति होती है। संसार
सुखों की प्राप्ति के साथ साथ कुछ करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। स्वामी जी का ये दृढ़ मत है। तो मैं इसके लिए नाम महिमा की रामचरितमानस की 2 चौपाई से अपनी बात प्रकट करना चाहता हूँ। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे राम। जैसा स्वामी जी ने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि हम यह मनुष्य जन्म प्राप्त कर भगवत प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। यह भगवान ने हमें दिया ही भगवत प्राप्ति के लिए है और भगवान की प्राप्ति का सुगम साधन तत्परता पूर्वक लगन से भगवान के नाम का जप करना है। यदि हम हर क्षण केवल परमात्मा की चाहना रखें तो भगवान हमें अवश्य मिल जाते हैं। और अगर दूसरी ओर हम अगर संसार की के सुखों की प्राप्ति की कामना रखकर प्रयास करके कुछ करते हैं तो भी संसारिक सुख प्राप्त होना प्रारब्ध पर निर्भर करता है। यदि प्रारब्ध में है तो मिलता है, वरना नहीं मिलता। परंतु परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होकर हमारे सच्ची लगन से नाम जप करने पर अवश्य ही होती है, क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया ही इसके लिए है। मनुष्य को जीने की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, सांसारिक सुखों की इच्छाओं के साथ नाम जप करने से भगवान नहीं मिलते हैं। जहाँ काम नहीं राम, केवल भगवत प्राप्ति ही जीवन का असली उद्देश्य बनाकर प्रभु से प्रेम करना होगा। सर्व समर्थ केवल परमात्मा है, यह भाव दृढ़ता से पकड़ना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में एक बात कही, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक दृष्टांत बताया उन्होंने कि जिस तरह स्टूडेंट्स आईआईटी, आईएएस, सीए की तैयारी करते हैं या कई व्यापारी अपने व्यापार धंधे में लाभ के लिए जिस मनोयोग से 2 साल, 3 साल, 4 साल तक प्रयास करते हैं, परंतु यदि प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है तो वो मिल जाता है, नहीं तो कई बार नहीं भी सफलता मिलती है। परंतु उनका कहना है कि अगर इसी लगन से भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान अवश्य मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवान नाम जप करे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। इसके बाद शायद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्त को अपनी ओर आने के सभी प्रयासों को पूर्णता प्रदान करते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। ऐसी गारंटी भगवान ने दी है कि मेरी ओर सन्मुख हो तो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप मैं माफ करके तुम्हें मिलूंगा। परंतु विडंबना है कि हम भगवान की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर संसार सुख की कामना से ऊपर उठकर मन से इस हेतु तत्परता पूर्वक लगन से भगवान नाम जप करते ही नहीं है। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने भगवान राम के रहने के स्थानों में एक दोहा कहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसमें यही कहा है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराहुर निज गेहु। सभी साधकों को तत्परता पूर्वक भगवान नाम जप की सामर्थ्य परमपिता परमात्मा प्रदान करे, इसी कामना के साथ सादर जय श्री राम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। परिपुरुष जी, बड़ा अच्छा अनिल जी आपने ये समझाया। और संतों ने यही कहा है कि जो लगन है, भगवान नाम जो हम लेते हैं वो क्रिया का महत्व ना दे के भाव अगर हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि हो ही राम को नाम जप। तो भगवान के होके भगवान का भजन करे, भगवान का नाम जप करे। और जैसा आपने कहा कि एक लगन, एक उद्देश्य हो जाए कि अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो फिर वो जो नाम जप होगा वो लगन पूर्वक, और उससे तुरंत जो संतों ने कहा कि बड़ा लाभ होगा और तुरंत उसमें लाभ दिखेगा।
तो जो नाशवान की हम लोग सुख लेते हैं, जो जड़ पदार्थों में लेते हैं, गीता जी भी कहती है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो भोग और संग्रह ये दो बड़े बाधक हैं जो इस मार्ग में जो है रुकावट डालते हैं। तो इनका त्याग करके और भगवान की होके भगवान का भजन करे तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक, तो बड़ा जल्दी इसमें लाभ हो सकता है। जय श्री कृष्ण। हमारे अगले साधक हैं नंबर 4 जो सुकेतु जी शाह हैं। तो आप सब उनको पहचानते होंगे, वो बहुत मैसेजेस लिखते हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और सबको मदद करते हैं। तो सुकेतु जी, आप अपना संतवाणी के बारे में आप बताइए। हरिशरणम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माननीय सुधा दीदी, महेश भैया, विनय भैया, घनश्याम भैया और गीता रसधारा के सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान की असीम कृपा से और अपने पूर्व जन्मों के अच्छे फल स्वरूप हम गीता जी का सत्संग कर रहे हैं और गीता रसधारा में अपना स्थान अपने सुन के गीता के जितने भी हो सके इतनी वृद्धि कर रहे हैं। अभी मुझे जो विषय मिला है, जो बूढ़े होकर साधु होकर भजन नहीं करते उन पर भगवान को बड़ा क्रोध आता है। इसका मैं सादा सिंपल मीनिंग पहले बताऊं, मेरी कोई त्रुटि रह जाए तो माफ करना। मुझे जो लगा है उसके मुताबिक मैं बोलता हूँ। मेरे अनुसार संत वाणी का सादा अर्थ है बूढ़े और साधु एक ही आदमी को बताया है। यहाँ साधु का मतलब पीले भगवे कपड़े वाला, दाढ़ी बनाने वाला नहीं है, परंतु जिसने वासना आसक्ति का त्याग किया है उसे बताया है। भगवान बूढ़े और साधु पर क्रोध करता है, वो भी उसके भले के लिए करता है। 60 साल के बाद गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सुपर एन्युएशन देकर रिटायर कर देती है। यहाँ रिटायर का अर्थ संसार भोगों से निवृत्ति लेने का लेंगे। अभी 60 साल के बाद मैक्सिमम 80-90 साल की आयु तक जिंदा रह पाएंगे। जरा व्याधि जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना है कि उसमें से छुटकारा लेना है, ये अपन को सोचने का है। हम खाना पीना निंद्रा भय मिथुन तो पशु भी करता है, और पशु में और हमारे में क्या अंतर है। भगवान का कहना है कि आप सांसारिक भोग आसक्ति का त्याग कर भजन, भगवान स्तुति, नाम जप और सत्संग में लग जाना चाहिए, जिसे भगवत प्राप्ति होगी और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ये चीज। एक आदमी मर जाता है, उसको वैतरणी नदी पार करनी होती है। देवदूत बोलता है कि तुमने कोई पुण्य कर्म किया है तो नदी पार करने में मदद कर सकूंगा। उसने धर्मादा दान किया था वो बताता है। ये तो मृत्युलोक में ही समाप्त हो जाता है। उसने भगवान को सत्संग में बैठा हुआ थोड़ा याद दिलाता है, तब उसको नदी पार करने में मदद करता। तभी घोषणा होती कि उसकी आयु अभी बाकी है। फिर मृत्युलोक में आकर भजन सत्संग नाम जाप में लग जाता है। मैं उसे अध्याय 7 19 श्लोक से जरा समझाता हूँ। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में यानी मनुष्य जन्म में उसे परमात्मा ही दिखाई देता है, इस प्रकार मुझे बसता है, वह महात्मा मुझे अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक भगवान ज्ञानी की महिमा कहते हैं। उसको संत वाणी से समझने की जरूरत है कि बूढ़े होकर साधु होकर भगवान का भजन नहीं करते तो कब करेंगे। यहाँ जन्म फोगट जाएगा, हमको पता नहीं दूसरा जन्म कौन सा मिलेगा। संसार के भोगों में रहेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, निंदा कुटली भौतिक ऐसाराम में मस्त रहेंगे, तो कितने जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिला है वो फोगट जाएगा और व्यर्थ जाएगा। 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य योनि में ही भगवान ने सोचने समझने की बुद्धि दी है। चलो बुढ़ापे तक भगवान का नाम नहीं लिया तो अब लेना शुरू करो। कमाने की तो अभी चिंता है नहीं, जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक भगवान का भजन करना चाहिए। बाद में तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो ऐसे ही हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। मैंने सुना है कि जिस साधक ने 700 श्लोक कंठस्थ किया है और उसकी हर रोज रिपीटेशन अभ्यास करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो वो क्वामा में भी जाकर भगवान का स्मरण अच्छी तरह कर सकता है। वो भूलता नहीं और वो भगवत प्राप्ति में उसको बहुत बड़ी अच्छी मदद मिलती है। मैं 8.6 श्लोक के समझाने का प्रयास करता हूँ। यम यम यापि स्मरण भावन तप्यन्ते कलेवरम तन्त्वे तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हैं और वह शरीर छोड़ता है, वो अंत काल में उसको ही प्राप्त होता है। यद्यपि
उस सोनी में चला जाता है। अंत काल में भगवान को भज लेने का, भगवान की प्राप्ति होना क्यों समय संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन पर जिस भाव में व्याप्त रहता है वह अंत समय में उस भाव को ही प्राप्त होता है। उसी भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर देता है। जब अपन शरीर छोड़ते हैं तब तक भगवान का नाम याद नहीं था, उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ भगवान को क्रोध में भी दया करुणता दिखाई देती है। भगवान अपने पिता है, भगवान चाहते हैं कि अपना भला हो। उस लिए जो बूढ़े होकर साधु होकर भगवान का भजन नहीं करते उन पर क्रोध आता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने को 4 पुत्र था। उसने उसका नाम नारायण, माधव, ऋषिकेश और केशव रखा, जिससे उसके अंत समय में उसका नामस्मरण में भगवान को याद कर सके, उसको बुला के, लड़के को बुला के। लेकिन वो भौतिक आसक्ति मतलब बिजनेस में इतना रचा पचा रहता था कि अंत समय जब लड़के उस 4 लड़के उसके करीब बैठा तो बोलता है, अरे गधो, यहाँ क्यों बैठे हो, बिजनेस कौन संभालेगा, और प्राण निकल जाता है। भगवान का नाम का कोई फायदा नहीं, भगवान का लड़के को भगवान का नाम देने का कोई फायदा नहीं होगा। भगवान का नाम स्मरण भजन अगले जन्म में भी मिलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए भजन सत्संग करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर होंगे तो मृत्यु के बाद उसकी कीमत 0 हो जाएगी, दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 3 साल के बच्चे को गीता कंठस्थ कैसे कैसे होती है, वो अगले जन्म के अच्छे कर्म का परिणाम है। मैं मेरी वाणी को यहाँ आराम देता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला परितोष जी। जी, बड़ा अच्छा सुकेतु जी, आपने बड़ा विस्तार से समझाया, बड़े उदाहरण देके। तो देखिए स्वामी जी यहाँ हम सबको चेत करा रहे हैं कि एक उम्र के बाद जब अपने कर्तव्य कर्म से अपना जो भी हमारी जो भी गृहस्थी का और जो भी हमारे को कर्तव्य कर्म मिला था उससे जब हम लोग निवृत्त हो जाते हैं तो भजन में लगना ही चाहिए। हालांकि उम्र नहीं है कोई भी भजन करने के लिए, जितना छोटी उम्र में लगे उतना ही लाभ है। फिर भी लेकिन एक उम्र के बाद तो स्वामी जी यही हम सबको चेत करा रहे हैं कि जैसे ही हम अपने गृहस्थी के कर्तव्य कर्मों से हम लोग निवृत्त हो जाए तो फिर तो फुल टाइम अपना भगवान के भजन में अवश्य ही लग जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हम बहुत लोगों पे लागू होता है ये। तो अभी हमारे अगले साधक आ रहे हैं और वो 5वीं हैं, वो है उर्वशी जी। उर्वशी जी अमेरिका में रहते हैं और इनका एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ इनको, कि उनको हिंदी आती ही नहीं थी पहले, और उन्होंने यहाँ सुन सुन के डिक्शनरी से शब्दों के अर्थ वगैरह देख के सीख के अभी वो रोज सुन के काफी हिंदी अभी बोलती हैं। तो इसीलिए उर्वशी जी प्लीज ज्वाइन अस। अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। Jai Shri Krishna to everybody, and thank you for giving me the chance. I know, like Sudhaji has explained, it's hard for me when I'm thinking. I've always talked in English, so when I'm thinking, I cannot remember the Hindi words, but I'll try my best. And thank you everybody for giving me a chance. You want to say that it was the next one? Hold on a second. आज की संतवाणी है ना, वो क्वेश्चन पे है, धार्मिक सिनेमा देखना चाहिए कि नहीं। स्वामी जी का जवाब ये है, नहीं देखना चाहिए। धार्मिक सिनेमा देखने में हानि है, क्योंकि फिल्म निर्माता की दृष्टि पैसों की तरफ तथा साधारण लोगों की रुचि की तरफ रहती है, सत्य की तरफ नहीं। वे शास्त्र में लिखी बातों का तत्व से नहीं समझते। शास्त्र में जो आया है और सिनेमा में जो दिखाते हैं, दोनों में फर्क होने के कारण धार्मिक सिनेमा देखने से नास्तिकता आती है। So Swamiji has said it, and I agree with this thought. It reminded me when I was little and I was brought up in Africa. My parents wanted me to know about our religion, and I used to go to Arya Samaj school. There was a Sunday school. We used to go there, and there one of the teacher told us that if you believe in God, do not act or do not see those movies because it's not giving the right thoughts. And after that, I've been reading some books, and what I read into books and when I see it on the screen, it does not relate. So that's what had taught me that I have not seen Ramayana. I haven't seen any of those
Mahabharata or everybody saying, oh, it's very good, you learn a lot. I would rather practice my Hindi, my language, and learn it from the books than to watch glued to the TV, because it's taking my thoughts away that I want to learn and I want to understand. That's all I can say for now. Thank you so much. If I made any mistake, please forgive me. We admire you. बहुत अच्छा आपने बोला, और आप पढ़ भी सकते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आप पढ़ भी सकते हैं हिंदी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग बोल सकते हैं बट पढ़ना मुश्किल है। सो वेरी परितोषी आप देंगे। जी, देखिए ये बड़ा अच्छा जो है प्रश्न आया कि हम लोग प्राय समझते हैं कि धार्मिक फिल्में वगैरह हम लोग देख लें, लेकिन स्वामी जी बड़ा बड़ा हमें समझा रहे हैं कि भाव की प्रधानता है। तो जो फिल्म निर्माता है, जो बना रहे हैं, उनका दृष्टि प्राय जो है पैसों की तरफ और पॉपुलैरिटी की तरफ ही ज्यादा रहती है। तो जो हमारे शास्त्रों में जो बातें आई हैं, वो बातें इतनी वो गहराई से समझते भी नहीं है और दिखाते भी नहीं है। तो यही स्वामी जी कह रहे हैं कि इन धार्मिक सिनेमा वगैरह को ना देख के हम अपने शास्त्रों को ही अगर अध्ययन करें, गीता, रामायण, भागवत, पुराण है, गीता प्रेस की पुस्तकें हम सब लोगों के पास है, तो उसको हम करें और जो बातें आई हैं, तात्विक बातें, धार्मिक बातें, तो उनको हम अपने जीवन में लेके आए, तो उससे जो जरूर ही उसमें हमें लाभ होगा। जय श्री कृष्ण। हमारे अगले साधक हैं जगमोहन जी। और जगमोहन जी, हम सब जानते हैं, वो अपनी मिसेस के साथ रोज बैठ के हमारे सत्र अटेंड करते हैं। तो जगमोहन जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज की संतवाणी जिसमें ये कहा है कि प्रातः काल में एकदम बिस्तर छोड़ने के बदले प्रथम परमात्मा को वंदना करो, उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मेरे हृदय में विराजित आप मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। तो इसके ऊपर संत जी के विचार को मैंने इस प्रकार पाया है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अपना पूरा समर्पण करके ईश्वर के प्रति अपनी पूरी निष्ठा से चाहा है कि प्रभु जो भी करेंगे वह मेरे लिए उत्तम होगा। भगवान की कल्याणमयी छत्र छाया में ही मेरा उद्धार संभव है। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माँ के ऊपर आश्रित रहता है, और उस प्रकार भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योग्य क्षेम का वहन करते हैं। उनके समान हित करने वाला कोई नहीं है। ईश्वर के भरोसे वाले श्रद्धालु को कोई भय नहीं होता। ईश्वर को बाध्य होकर ही उसकी शीघ्र ही संभाल लेनी पड़ती है। जितना उसका भरोसा होता है ईश्वर पर, उतना ही दायित्व आ जाता है। इसलिए एक ही विचार रखें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर यह विचार कर लेंगे तो निहाल हो जाएंगे। परंतु बहुत धन कमा लेना, सैर शौकीनी कर लेना, मान बढ़ाई प्राप्त कर लेना, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। तो अंत में सिर्फ यही कहें कि प्रभु मैं आपका अंश हूं, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, कभी नहीं भूलूं। जय श्री कृष्ण। तो इसमें यहाँ पानी बहुत अच्छा बोले आपने जगमोहन जी। मुझे पंचामृत याद आता है कि यस जी, जब मैं उठती हूँ, मैं वो ही बोलती हूँ सबसे पहले, और फिर मैं बिस्तर से मैं यही कह रहा था। तो मधु हाँ, कहने लगी कि हाँ यहाँ जी, पर पंचामृत का क्या हुआ। मैंने कहा यहीं पर ही फिट होता है वो, हाँ सही जी। मानो। क्योंकि हमें अगर वो 5 बातें याद है स्वामी जी की, तो सब कुछ आ वही गया है, इसमें। सब कुछ आ जाता है उसमें। धन्यवाद। परितोष जी। जी, जय श्री। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो स्वामी जी ने हमारे को दिया ही है पंचामृत। और श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज जी भी यही कह रहे हैं। और एक एक हम लोग भाई जी की भी प्रार्थनाएं गाते हैं कि हृदय में स्थित रहकर मेरे बाग डोर पकड़े रहना। तो वहां भी हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है।
तो हे प्रभु आप ही हमारे शरीर रूपी रथ की जो है बागडोर आप संभाले। तो प्रार्थना में संतों ने कहा कि बड़ा बल है, और भगवान से प्रार्थना करके तो भगवान के होके ही हम लोग अपना प्रत्येक कार्य करें, तो उसी में मानव जीवन की सफलता है। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे आखिरी है स्पीकर जो हैं, साधक हैं, जो जागृति जी हैं। जागृति बहुत सिंसियर हैं और हमको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बताते हैं, बहुत सरल चीज़ें बताते हैं। तो जागृति जी, आप अपना बात बताइए। जय श्री कृष्ण सबको, सभी को प्रणाम। पहले तो गीता रसधार की पूरी टीम और विनय भैया का खूब खूब धन्यवाद कि मुझे ये स्वामी जी की संतवाणी के ऊपर मेरा अपना मनोमंथन करने के लिए मुझे अवसर दिया गया। वैसे तो संतवाणी काफी टाइम पढ़ते हैं, पढ़ के इतना तो कुछ नहीं सोचते हैं जो जितना मैंने आज एक संतवाणी के ऊपर सोचा है। और तो अभी पहले मैं मेरी संतवाणी एक बार मैं खुद पढ़ लेती हूँ। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए, एक मिनट, उतने ही कर्मयोग और भक्ति योग तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़े उतना ऊंचा दर्जा होता है। अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है, चाहे कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति मार्ग हो। अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग होगा। योग के बिना मुक्ति नहीं होती। स्वामी श्री रामसुखदास जी। अभी मैंने इस संतवाणी के ऊपर थोड़ा कुछ मनोमंथन किया। वैसे तो हम स्वामी जी के प्रवचन, उनकी संतवाणी, दीप्ति जी की वाणी सुनकर इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि हमें जो भी मिला है वो त्याग के लिए ही मिला है और त्याग से ही कल्याण होता है। उतना तो हम इतना 1 साल से ऊपर की हमारी जर्नी में हम सीख ही चुके हैं। अभी ये संतवाणी सोचते सोचते मुझे लगा किसका त्याग करने की बात हो रही है, कौन से सुख का त्याग करना है यहाँ पे। तो हमारे पास में जो एक्सेस चीजें होती है उसका त्याग करना है, या तो कोई फिजिकल हमारे पास में जो भौतिक संपत्ति है उसका त्याग करना है। किसके सुख, कौन से सुख का त्याग की बात स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं। तो या तो कई बार हमारे प्रेमी जन भी हमारा सुख का कारण है, तो उसको भी क्या हम छोड़ दें। तो ये सब मैंने सोचा, तभी मैंने ये सोचा कि नहीं, यहाँ ऐसे सुख की बात नहीं हुई है। तो ऐसे सुख की कि जो कभी ऐसा होता है कि हम कुछ दान करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। पशु पंखी को दाने खिलाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हमें सुख मिलता है उससे। तो ये सुख किस लिए मिलता है हमें? क्योंकि क्योंकि हमें लगता है कि हमने अच्छा कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि जिसको हमने मदद करी उसका कुछ भला हुआ है, ये भाव तो हमारे दिल में आता ही नहीं है। हमें कुछ अच्छा काम करना था, इसीलिए हमने किया ये। और उसका पेट भर गया, कि वो भूखा था उसका पेट भरा, उससे हमें खुशी होती है कि हाँ चलो वो अभी उसका पेट भर गया, कितना खुश होता होगा। ऐसी बात नहीं याद आती है, हमें यही याद आता है कि भाई मैंने एक अच्छा काम कर दिया। तो ये जो सुख है उसका हमें त्याग कर देना है। कभी कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारी हमारी अपेक्षा भी यही रहती है कि कोई हमारी प्रशंसा करे। हमने अच्छे कपड़े पहन लिए या तो हमने कुछ अच्छा सा बोल दिया, तो और अपेक्षा भी हम यही रखते हैं कि हम जो करते हैं, जो हमारा दिखता है उसकी कोई प्रशंसा करे और फिर हमें सुख मिलता है। तो ऐसे सुख नहीं, ऐसे सुख का भी त्याग कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सुख से किसी को दुख हो जाता है। कोई हमारा अच्छा बोलता है तो उसमें उसका नीचापन थोड़ा दिख जाता है, तो उसको दुख होता है। तो ये सुख भी हमारे लिए सुख नहीं है। तो ऐसे सभी सुखों का हमें त्याग कर देना है। इतना मैं इससे समझी हूँ कि ऐसे भाव, ऐसे सुख की अपेक्षा हमें छोड़ देना है। और मैं स्वामी जी का भी एक उदाहरण याद करती हूँ। स्वामी जी उसमें बता रहे थे कि जब भी हमें पानी में कोई गिर जाता है तो वहां से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा हाथ पैर मारते हैं। पानी को हम मारेंगे हाथ से तभी हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं कि हाथ में भर भर के हम पिएंगे तो हम तैर जाएंगे पानी में। तो यही संसार सागर का है कि जो हमने जो सुख मिला है उसको हम पीते जाएंगे, उसकी अपेक्षा करते जाएंगे, तो हम डूबते ही जाएंगे, हम ऊपर नहीं तैर के आएंगे। तो बस इतना ही मैं सीखी हूँ कि ऐसे ही सुख का त्याग करना है। और हाँ, बीच में मुझे एक छोटी सी कहानी भी ये सोच रही थी तभी याद आई थी कि एक गांव में कैसे त्याग, तो छोटी सी जल्दी से बता देती हूँ कि
एक संत और उसका शिष्य गांव गांव में अपना प्रचार करने के लिए जाते थे। तो एक गांव में जाके रुके थोड़े दिन, फिर वहां उनको बहुत सारी दान दक्षिणा मिली। फिर जाते टाइम में शिष्य को लगा कि थोड़े कुछ इसमें से तो लिया जाए, इतना सारा मिला है। तो शिष्य ने संत को बोला कि थोड़े सिक्के हम रख लेते हैं। तो संत ने मना किया कि ये हमारी संपत्ति है ही नहीं, हमें नहीं उसको हाथ लगाना है। फिर भी शिष्य ने तो चोरी चुपके से थे ले लिया, अपनी जेब में रख लिया। फिर तो गए, दूसरे गांव में जाना था, तो गांव में जाते वक्त नदी पार करने का, बीच में नदी आती थी तो नदी पार करनी थी। और नदी पार करने के टाइम पे नाव वाले ने पैसे मांगे, अभी पैसे तो थे नहीं। अभी क्या करें, शिष्य के पास में तो था उसकी जेब में, लेकिन बताए कैसे कि मेरे पास में है पैसे। फिर संत तो बैठ गए कि चलो ठीक है नहीं जाएंगे, वहां पे ही बैठ गए। तो शिष्य को भी बैठना ही पड़ा, रात हो गई। फिर नाव वाला बोलता है कि या तो आप यहाँ से वापिस चले जाओ, या तो पैसे देकर नाव में बैठो, यहाँ रात को बड़ा खतरा होता है। तो ये सुन के शिष्य तो बड़ा डर गया, हुआ ऐसा हो गया कि अभी क्या होगा। फिर उसको लगा कि अभी तो जेब से पैसे निकालने ही पड़ेंगे। जेब से पैसे निकाले और उनको नाव वाले को दिया कि ये लो अभी हमें ले जाओ। तो उसके साथ संत थे जो गुरुजी थे, वो भी बैठ गए। फिर जैसे नाव में बैठे, शिष्य ने बड़ी तो जोक से बोला कि देखा, मेरे पैसे थे तो काम में आ गए। तभी स्वामी जी ने उसको, संत ने सिखाया कि अरे पैसे जब भी जेब में थे तभी तो हमें कष्ट ही कष्ट था, जब भी तुमने बाहर निकाल दिए जेब में से तो हमारा कष्ट चला गया, हम नदी पार कर सके, नहीं तो पहले तो ऐसे ही फंसे थे। तो इस तरह से उसने सिखाया, और ये मैं इतना याद रखती हूँ, ये पढ़ते ही मुझे याद आ गई ये कहानी, कभी किसी ने सुनाई थी तो, कि त्याग तो, सुख तो त्याग में ही है, त्याग करने से ही सुख मिलता है। और ये सुख, ये हम त्याग करते हैं तभी हम, कर्म भी हमारे अच्छे होते हैं तो हमारा कर्म योग तो स्ट्रांग होता ही होता है। और भक्ति तो, भक्ति मार्ग में भी हम, हमारी ऑटोमेटिक हम भक्ति में ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोचेंगे तभी। तो इसीलिए यहाँ स्वामी जी ने बहुत सही कहा है कि जब भी हम त्याग करेंगे सुख का, तभी हमारा कर्मयोग, भक्ति मार्ग सब कुछ स्ट्रांग होगा। और उससे ही योग होगा, योग यानी कि समता, हम समता के राह पर चलेंगे और हमें फिर मुक्ति का मार्ग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बस यही कहना था। और ये सोच के, मैं सही में बता रही हूँ, मैंने कभी संतवाणी इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी थी और इतना मनोमंथन नहीं किया था। अभी से ये मेरा टेक अवे है कि मैं जो भी संतवाणी पढ़ूंगी, कुछ ना कुछ सोच के इसमें से मैं कुछ तारण निकालूंगी और एक एक स्टेप आगे बढ़ती जाऊंगी। वंस अगेन गीता परिवार, गीता रस धारा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना लाभ मिला। और मैं सही बताऊं, मैं हर एक सेक्शन नहीं जोड़ पाती हूँ, लेकिन दीप्ति जी को पता है कि मैं यूट्यूब पे रात को भी उनका सेशन देख के ही सोती हूँ जब भी मिस करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कहानी, रोचक कहानी थी। मुझे भी याद आएगा अभी। परिचय। जी, बड़ा अच्छा आपने जागृति जी ये समझाया, और बड़ा ही सुंदर उदाहरण भी आपने दिया। और गीता भी देखिए, आपने कहा कि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं गीता जी, तो गीता जी तो बार बार त्याग का हमें कहती है। और गीता में आता है कि त्यागा शांति अनंतरम। तो त्याग जो है तत्काल ही देखिए शांति प्रदान करने वाला है। और त्याग क्या करना है कि मैं सुखी हो जाऊं, जो ये भाव है, सुख आसक्ति है, इस भाव का जब त्याग होगा तो फिर हम चाहे जो भी हम अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो भी हम लोग मार्ग अपनाते हैं, तो वो तत्काल ही भगवत प्राप्ति कराने वाला और तुरंत ही हमारा कल्याण करने वाला होता है। तो स्वामी जी ने बड़ी ही सार बातें जो है अपनी संतवाणी में हम सबको दी है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करके बोला है और सबने बहुत अच्छा बोला। और परितोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी तरह से हमको एक एक श्लोक पे, एक एक संतवाणी पे थोड़ा बहुत बोला। और सारे साधकों जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद। जागृति जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप आज के प्रेयर बोलेंगे। हाँ जी। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता, मुखपद्माद्विनिश्रुता। जय श्री कृष्ण। तो आशा है कि
सब लोगों ने थोड़ा बहुत लाभ उठाया होगा आज के संतवाणी से। तो हमको यही शिक्षा मिलती है कि रोज थोड़ी सी जल्दी हम सब जुड़े और सब लोग संतवाणी को पढ़ें, ताकि हम हर रोज यही आनंद ले लें और चिंतन करते जाए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। सबको यही मैसेज हमेशा है दीप्ति जी का कि प्लीज अपना साधक संजीवनी जरूर पढ़िए। हम आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ते छठी ही चैप्टर 6 जरूर पढ़िएगा। सभी को जय श्री